नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की सियासत इन दिनों पूरी तरह गरमाई हुई। हर मोर्चे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। लालू राबड़ी आवास विवाद से लेकर सुरक्षा वापसी, महंगाई, बेरोजगारी पर धरना प्रदर्शन और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इन सभी मुद्दों ने राज्य की राजनीति को एक नए टकराव के दौर में ला खड़ा किया है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सरकार हर आरोप का जवाब आंकड़ों और कार्रवाई के दावों के साथ दे रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार पर आरोप, सुरक्षा और बंगला विवाद से बिहार की गरमाई राजनीति। आरजेडी का महाधरना, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला। बिहार में अपराधियों पर पुलिस की सख्ती तेज, 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर, विपक्ष की बढ़ी बेचैनी। बिहार में करीब एक महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने को लेकर राजनीति चल रही है। ये मुद्दा अभी चल ही रहा था कि राज्य सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी को दी गई Z+ सुरक्षा वापस ले ली। बंगला विवाद और सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा इतना गरमाया कि इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत कई राजद नेताओं ने अपनी सुरक्षा तक वापस कर दी। अब लालू यादव ने राबड़ी आवास खाली करने और सुरक्षा वापस करने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने अपने बयान में सीधे तौर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लपेट लिया। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी और परिवार सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने और आवास खाली कराने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप मढ़ा है। पटना में बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब नीतीश कुमार करा रहे हैं। पटना में जब पत्रकारों ने लालू यादव से पूछा कि सुरक्षा हटा ली गई, तब लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि हाँ, सुरक्षा हटा ली गई है, ये सब नीतीश कुमार ने ही करवाया। अब लालू यादव के इस बयान के बाद इस पर मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। लालू यादव के इस बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव के बारे में हाल ही में राबड़ी देवी ने कहा कि वो बीमार हैं और उनके घर खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत चाहिए। लेकिन लालू यादव बोलने में बीमार नहीं, नीतीश कुमार क्यों करेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के इशारे पर कह रहे हैं तो आप नीतीश कुमार का अनुकरण क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया, आप क्यों नहीं छोड़ देते? नीतीश पर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से इसलिए अहम है क्योंकि उनके वोट का शरण हो रहा है, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं और कोई मतलब नहीं। लालू यादव, उनको लगता है कि मेरा बेटा अब राजनीति में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर आएगा या नहीं। यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मिली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। इस पर राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि सुरक्षा में कटौती का फैसला राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया, जिसकी बैठक 4 जून को हुई थी। सरकार का साफ कहना है कि ये समिति समय समय पर सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें भेजती है। लालू राबड़ी की सुरक्षा के अलावा बंगला को लेकर विवाद काफी दिनों तक चला। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। 15 दिनों का नोटिस था, 15 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तक बंगला खाली नहीं हुआ। उस दौरान राबड़ी देवी ने कहा था कि पुलिस बुलाकर देख लो, बंगला खाली करवा लें, लेकिन वो खाली नहीं करेंगे। इसके बाद खुद सम्राट चौधरी ने अलग अलग मौकों पर राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर कहा, सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं, इसे खाली करना ही होगा। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के बाद अब पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करेंगी और सरकार की ओर से आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में जाएंगी। लेकिन राबड़ी देवी ने इसके पहले लालू यादव की सेहत के मद्देनजर नए बंगले में हाइजीन का ख्याल रखने, रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था किए जाने की मांग कर दी। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों के लिए आउट हाउस बनवाने की मांग की। राबड़ी ने कहा है कि इस संबंध में भवन निर्माण विभाग को खत लिखा। साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया कि जब तक नए आवास में निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रहने दिया जाए। हालांकि सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब लालू यादव बीमार हैं तो वो बाहर कैसे और क्यों भटक रहे हैं।
इसी को लेकर नीरज कुमार ने भी बोला। नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाने के लिए वो बाहर तक आ गए हैं, यानी कि बंगला विवाद जल्द ही थमने वाला नहीं है और राबड़ी लालू सवालों के घेरे में है और किसी भी वक्त उन्हें बंगले से बाहर किया जा सकता है। बात करें अगली खबर की, आरजेडी का धरना प्रदर्शन की। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, पेपर लीक और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आरजेडी ने एक नया मोर्चा, एक नया बवाल मचाना शुरू कर दिया है और इसको महाधरना नाम दिया है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने और कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया। धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा है कि राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, गैस संकट, विभिन्न विभागों में कथित घोटालों से आम जनता त्रस्त है। नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट, बीपीएससी सहित अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों के बावजूद दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। राजद नेताओं ने जगह जगह पर धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी जैसा प्रतीत हो रहा है। राजद नेताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी आंदोलन चला रही है, जब तक समाधान नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। धरने में बैठे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, स्थानीय नेता शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में लगातार मुकेश सिंह, अमर आलोक, उत्पल यादव, मतलब कई तमाम नेता आरजेडी के शामिल हुए। बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। इस धरने को एक बार फिर आरजेडी के ढोंग के रूप में देखा जा रहा है। जनता की बात की जगह वो एक मुद्दा गढ़ने की कोशिश कर रही है और सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ना चाह रही है। एक बार फिर पार्टी विरोध पर उतर आई है, लेकिन हमेशा उनका ये एजेंडा फेल हो जाता है। जब भी किसी मुद्दे को लेकर पार्टी मैदान में उतरती है, वो मुद्दा हमेशा धाराशाही हो जाता है, चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो या चुनाव हारने के बाद की बात। और ये कई बार देखा गया, तो इस बार भी ये मुद्दा कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में बात, बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती दिख रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर राज्य में तीसरा एनकाउंटर हुआ। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के आरोपी अमित कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वैशाली का कुख्यात अपराधी अमित कुमार अपने एक साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने निकल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने भटौलिया पुल के पास वाहन जांच शुरू कर दी। जैसे ही अमित ने पुलिस की बैरिकेडिंग देखी, उसने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की। उसके पीछे भागी पुलिस के मुताबिक पीछे किए जाने पर अमित कुमार ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी पैर पे और फिर वो बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और इसी से एक बार फिर एनकाउंटर की बड़ी कार्रवाई देखी गई। पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका साथी भागने में सफल रहा। बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर ये तीसरा पुलिस एनकाउंटर है। इससे पहले गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहां भी एक कुख्यात तस्कर के जबड़े में गोली लगी थी। वहीं गया की बात करें तो 48 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। अब मुजफ्फरपुर में हुए एनकाउंटर ने साफ संकेत दिया है कि अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर पुलिस काम कर रही है। एनकाउंटर एक्शन की गूंज साफ सुनाई दे रही है। इसको लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता नजर आता है, लेकिन सरकार का भी साफ कहना है कि अगर किसी भी अपराधी ने अपराध किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल भी गर्मा दिया है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि अपराध और अपराधियों पर सख्ती से लगाम कसी जा रही है, वहीं विपक्ष इन एनकाउंटरों और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह कई बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उससे सरकार अपने अभियान को सही ठहराने में जुटी है और यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।